Hello, good morning students. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we are going to talk about letter of inquiry. लेटर ऑफ इंक्वायरी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कहीं से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई जानकारी चाहिए होती है। जैसे आपको किसी पब्लिकेशन से यह पता करना हो कि कौन कौन सी किताबें उनके यहां से छपती हैं, अमुक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें छपती हैं, उसमें से कौन कौन सी किताबों का दाम कितना है, कौन कौन सी किताबें आपके लिए यूजफुल हैं, तो थ्रू लेटर आप ये चीज पूछ सकते हैं। आपको बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है और आपको पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उस परिस्थिति में आप थ्रू दिस लेटर यू कैन इंक्वायर and you will get the complete information. So this letter is very much useful and especially for class 9th and 10th students. This is useful because this letter is included in your course syllabus too. आपके एग्जाम में भी ये लेटर आपसे पूछा जा सकता है। ये लेटर फॉर्मल लेटर को ही फॉलो करता है, फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट इसमें भी इंप्लीमेंट किया जाता है, इसमें भी लागू किया जाता है। It is very simple to draft it. For specimen one letter I have given you. इस लेटर में एक इंक्वायरी ली गई है बैंक ऑफ बड़ौदा से, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा से, कि आपके यहां हमें एक सेविंग अकाउंट खोलना है and I do not know how many documents are required for the same. What's the process is there of it? तो थ्रू लेटर हमने एक इंफॉर्मेशन मांगी है, एक सूचना मांगी है बैंक के मैनेजर से। सो लेट्स सी इट। अमन कुमार, शिव विहार, न्यू दिल्ली, पिन कोड। दिस इज सेंडर्स एड्रेस, जैसा हम लोग फॉर्मल लेटर में करते हैं। फॉर्मल लेटर पे कई लेटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। डेट 20 मई 2020, ये डेट हो गया। देन द मैनेजर BOB दारागंज, न्यू दिल्ली, पिन कोड। दिस इज रिसीवर्स एड्रेस। आप सेंडर्स एड्रेस भी ऐसे लिख सकते हो, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, एंड हियर डेट इज देयर। मोस्ट प्रोमिनेंटली यू हैव टू केयर अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज वेरी मच प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर लेटर। अगर इसमें गलती हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसमें गलती हुई तो इंफॉर्मेशन भी आपको सही नहीं मिल पाएगा। सो सब्जेक्ट फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ओपन अ सेविंग अकाउंट। सही है, केवल सेविंग अकाउंट के लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे खुलता है, क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सर, मैडम, ये सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट हो गया। सर और मैडम, केवल सर मैडम लिखते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा वर्ड्स ऑफ कर्सी यूज नहीं करते यहां। और इसके बाद विद ड्यू रेस्पेक्ट आई अमन कुमार हैव टू ओपन अ सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। अपना परिचय देते हुए कि मेरा नाम अमन कुमार है और मुझे एक सेविंग अकाउंट खोलना है आपके बैंक में, और एज आई एम वेरी न्यू वन and do not know the process and requirements for the same. आप एक्सेप्ट करते हो, साहब हम बैंक के लिए नए हैं और बैंकिंग हमने इसके पहले कभी की नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि क्या प्रोसेस है अकाउंट खोलने का और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहां तक आपने लिख दिया। एंड आई हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द सेम थ्रू द ओनली सोर्स ऑफ दिस रिक्वेस्ट लेटर। हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है जिसके माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सो इस रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से, जो हमारे लिए इकलौता सोर्स है जानकारी लेने का, हम आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन की उम्मीद रखते हैं। ऐसा आपने बॉडी ऑफ लेटर में लिख दिया, कंटेंट में लिख दिया। अब एक रिक्वेस्ट है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अवेल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन so that I may collect the documents and open my account as soon as it's possible. यह हमारा एक पोलाइट रिक्वेस्ट है जो लेटर ऑफ इंक्वायरी का के कंटेंट का दूसरा
पैराग्राफ, एक छोटा सा 2 लाइन का एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें हम अपनी रिक्वेस्ट लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर में जैसा कि हमने आपको बताया है कि कम से कम उसके कंटेंट में 2 पैराग्राफ होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपकी प्रॉब्लम होती है और दूसरे पैराग्राफ में आपकी रिक्वेस्ट होती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसमें कंटेंट में फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपकी प्रॉब्लम है और दूसरा पैराग्राफ जो है वो आपका रिक्वेस्ट है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, लास्ट में हम लोग योर सिंसियरली सब्सक्रिप्शन देते हैं एंड अमन कुमार सिग्नेचर देते हैं, योर सिंसियरली अमन कुमार, एंड thus दिस लेटर गोज टू बी ओवर। और इस तरह से ये लेटर खत्म हो जाता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी इज द सेम, और इसी तरह से हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी को ड्राफ्ट करते हैं। एज आई विश लेटर ऑफ इंक्वायरी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी लेनी हो तो on the basis of this format, on the basis of this letter, you can draft it and you can ask for the information required. And as I think that it is quite clear to you, it is not very difficult, it is very simple, and you have, as an specimen, you have got this letter too. So I think wishing you all the best.